हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2 दिन बीच में 3 दिन छुट्टियां रही, हमारा पेपर था, हम पेपर देने चले गए थे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। ठीक है, चलो तो ज़्यादा देर बात ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, एक दो फॉर्मूले उनको आपको याद करना पड़ेगा और उनको आप अपनी नोट्स में बना के रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, जैसे एक मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। एक जो ये दो घात समीकरण होता है, दो घात समीकरण किसे कहते हैं? जिसके मैक्सिमम पावर, जिसकी मैक्सिमम मतलब अधिकतम पावर 2 हो, जो ऊपर लगा ना इस ये पावर सबसे अधिकतम 2 ही हो, उसको बोलते हैं दो घात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण है। इसके में क्या करना है? दो घात द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्यक, ये तो इसमें शून्यक बोलता है, शून्यक बोल देता है, कभी कभी क्या बोल देता है, मूल बोल देता है। एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। तो शून्यक हमारे क्या क्या होंगे? दो घात समीकरण के शून्य क्या होते हैं? एक अल्फा होता है और एक दूसरा बीटा होता है। अब इसे त्रिघात आएगा आगे, त्रिघात में क्या होता है? त्रिघात के मूल या शून्य क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, एक गामा होता है। ठीक है, तो आप समझ गए दो घात समीकरण के शून्य क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा हो गया। हाँ, ये हो गया। अब उनके क्या कह रहा है? शून्यकों के गुणनफल के शून्यकों के योगफल, यहाँ योगफल लिखा नहीं है, योगफल तथा गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सत्यता की जांच भी करनी है। ये हम आज बड़े आराम से बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। बस एक दो फॉर्मूले आप उनको याद करिएगा, लिखते लिखते याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से समझते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जो ये दो घात समीकरण होता है, दो घात समीकरण का एक मानक समीकरण होता है कि दो घात जो समीकरण होता है बनता है वो किस बेस से बनता है? तो एक मानक समीकरण होता है जिससे हम तुलना कराएंगे, तो लिखते हैं मानक समीकरण है, उसको आपको लिखना होगा बिल्कुल। मानक समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जो कोई भी द्विघात समीकरण होगा वो इस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कोई भी दो घात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, वो इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, अब यहाँ ए की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है, बी की जगह कुछ भी, सी की जगह कुछ भी, ए स्क्वायर जगह पी स्क्वायर आ सकता है, क्यू स्क्वायर आ सकता है, ये सब हो सकता है ना। तो दो घात समीकरण का जो मानक समीकरण क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आप अपने नोट्स में चैप्टर 2 में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक और होता है मूल, समझ गए आप कौन कौन से? ये शून्यक समझ गए आपके कौन कौन से? एक अल्फा और दूसरा बीटा। चलो तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला सीख लेते हैं। मूलों, मूल बोल दे या शून्यक बोल दे, कुछ भी बोल दे, ठीक है, आपको याद रखना है। ये तो मूल बोल दे, ये तो शून्यक बोल दे। मूल ये बोल दे शून्यक। ठीक है, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ना, है ना। योगफल मतलब जोड़ना। तो मूल मूल हमारे कौन से हैं? अल्फा बीटा है। इनके जोड़ने वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी कौन सा है? ये जो बी है, जो समीकरण में ये बी है ना, इसको यहाँ रखेंगे, जो वैल्यू होगी, और ए की जगह ए की वैल्यू ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या है? मूलों 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 करते ये शून्यक कह दे, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है? गुणनफल कर देंगे। मूल हमारे कौन कौन से हैं? एक अल्फा बीटा, इनका क्या करते हैं? गुणनफल, है ना। गुणनफल गुणा होता है इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कहाँ से? यहाँ से निकालेंगे, ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ये तीनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके बना कर रख लेने हैं आपको। ठीक है, समझिएगा। चलो अब आप स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर जो कोई कर लेता है तो उसको मेरे साथ साथ सॉल्व करें। ठीक है, चलो सबसे पहले जो दो घात समीकरण होते हैं उनको हम बता देते हैं कि जो 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 स्टूडेंट अब नया है, जो नहीं जानता ये दो घात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं अभी बता देता हूँ कि जो इसके आगे कोई गिनती या कोई नंबर लिखा रहता है उसका क्या कराते हैं? यहाँ पे सी वाले वैल्यू में, सी वाले वैल्यू में क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। जिसमें एक्स नहीं है, एक्स में ना करा देना है। कभी कभी ऐसा कर देता है सवाल कि ये इसको यहाँ रख देगा और इसको यहाँ रख देगा, इसको यहाँ रख देगा, इसको यहाँ रख देगा। तो आप ऐसा नहीं कि
इसका गुणा दो में इसमें करा दें, पीछे वाले में नहीं, जिसमें एक्स या कोई ABCD का अक्षर कोई ना लगा होगा उसमें गुणा कराते हैं, ठीक है। प्रॉपर गिनती होगी, ये हो गया, ठीक है। इससे गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं होता तो एक मान लेते हैं, एक का गुणा कराएंगे 8 में, कितना आ जाएगा 8, गुणा कराने पर कितना आ गया 8 आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे, 8 की गुणनखंड करेंगे, 2 से कट करेंगे 4, 2 से कट करेंगे 2, 2 से कट करेंगे 2, ठीक। अब इनके दो ऐसे फैक्टर करने हैं, फैक्टर मतलब दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन दो फैक्टरों का गुणनफल कर दें, गुणा करा दें तो कितना आ जाए 8 आ जाए। इन्हीं गुणनखंड को क्या कर दें, पीछे वाला चिन्ह देखेंगे हर बार, ये याद रखिए, ये वाला चिन्ह देखेंगे पीछे वाला है ना। और उन्हीं दो गुणनखंडों को क्या कर दें, माइनस कर दें तो कितना आ जाना चाहिए 2 आ जाना चाहिए, बस ये याद आपको याद रखना है, समझ गए। चलो अब ऐसे क्या करते हैं, देखो 2 दूनी 4 और 2, इन फैक्टर बना लिया, 4 का 2 का, इन दोनों के एक साथ रख 2 दूनी 4 यहाँ लिख लिया, तो दूसरा फैक्टर ये बना लिया हमने, इसको 2 गुणनखंड कर लिया, 8 को 2 में तोड़ लिया, 4 में गुणे 2 में, और 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में माइनस 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 2, ये वाला आ गया। देखो हमारा पूरा सेटिस्फाई हो गया, बस ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपको सब रफ में करना है, ये सब पूरा रफ में करना होता है, ठीक है। चल मिटा देते हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ लिखा x² माइनस, हमने क्या फैक्टर किए 4 गुणे 2 वाले, है ना, ये 4 माइनस 2 वाला, तो ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस वाला लिखते हैं, तो लिखेंगे 4 माइनस 2, ये x लग जाएगा पीछे, x लग गया -8 बराबर 0, ठीक है। अब -² इसका, इस माइनस का गुणा अंदर होगा, इस वाले माइनस का अंदर गुणा कराएंगे इसमें, और ये x जो है दोनों में लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ, तो ये x है दोनों में लगेगा, 4 में भी लगेगा और -2 में भी लगेगा, ठीक है, समझ लीजिए। एक्स गुणा माइनस से गुणा कराएंगे 4 में तो -4 हो जाएगा, और x तो लग ही जाएगा, माइनस से गुणा कराएंगे माइनस में, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2, और x तो लग ही जाएगा, -8 बराबर 0। अब इसे कॉमन लीजिए, कॉमन मतलब होता है भाग देना, ठीक है। अभी यहाँ समझिए, जो स्टूडेंट कॉमन नहीं समझता है कैसे होता है, एक शॉर्ट वीडियो में आपको इसको तोड़ के बता दूंगा, ठीक है। चलो छोड़ो, यही बता देते हैं, जो समझता है तो एक बार समझ ले पहले। इससे कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ऐसी किस चीज़ का भाग दे सकते हैं, दोनों में चला जाए, इसमें देखो क्या मैच कर रहा है, एक्स चला जाएगा, एक्स दोनों जगह है ना, एक्स का भाग चला जाएगा, एक्स का भाग एक्स में देंगे तो एक्स बचेगा, है ना, 2x है ना इधर, एक्स गुणे एक्स है, एक्स एक का टक्का से तो एक ही तो बचेगा, है ना, माइनस एक्स का भाग इसमें देंगे तो एक्स कट जाएगा, 4 बचेगा, प्लस इसमें किसका भाग जा रहा है, इस वाले में सिर्फ जा रहा है 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स, 2 का भाग देंगे 8 में कितने बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आना चाहिए, देखो सेम आ गए, यहाँ रख लेंगे। अब एक ब्रैकेट को ऐसे रख लेंगे, जो ये ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट रख देंगे, दूसरा ब्रैकेट क्या बनाएंगे, इसको और इसको, x + 2 बराबर 0 हो गया। एक बार 0 उसके साथ कर लीजिए, एक बार 0 उसके साथ कर लीजिए, 4x माइनस बराबर 0, तो x बराबर -4, नहीं सॉरी +4 होगा ना, क्योंकि जब ये है माइनस का है, उधर चला जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं x + 2 = 0, और ये उधर चला जाएगा तो प्लस का उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2। ये हो गई मैं अल्फ़ा का वैल्यू, क्या हो गई, शून्य का, यानी जो शून्य निकाल लेते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गई 4 हो गई। अब बीटा का वैल्यू कितना हो गई -2, हमारे दोनों शून्य के मिल गए, जो कह रहा था ना कि शून्य ज्ञात करिए, शून्य हमारे शून्य के मिल गए, एक मिल गया एक्स, एक मिल गया अल्फ़ा, दूसरा मिल गया बीटा। अब वो कह रहा था इनकी सत्यता की जांच भी करनी है, तो जांच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा जांच करने पर लिए सर यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, ठीक है, सत्यता की जांच, जहाँ अब ये जैसा बता रहा हूँ आप ऐसे समझिएगा, सत्ता की जांच लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जो समीकरण होता है वो वाला समीकरण नोट कर लेना, x² - 2x - 8 बराबर 0, ये नोट कर लिया। अब आपको तुलना करानी है, किससे तुलना करानी है, स्टैंडर्ड फार्मूला जो मैंने शुरू में बताया था, कौन सा क्या था, ax² + bx + c बराबर 0, मैंने बताया था ना। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, करवाते हैं, देखना लिख देते हैं तुलना, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मैंने कहा है ना। ठीक, अब क्या करना है, एक यहाँ से देखो, यहाँ कुछ नहीं, गिनती तो यहाँ एक हो जाता है, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू माइन, चिन्ह नहीं छोड़ेंगे, चिन्ह साइन बिल्कुल जरूरी है, चिन्ह जो होते हैं, और सी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, लिख लेंगे ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर -8, ये हमारा समीकरण, ये हमारी तुलना हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, देखना इतना लिखने के बाद आप क्या करना है, मूलों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल वाला फॉर्मूला, उससे हम जांच कर लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, लिखेंगे पहले नंबर में शून्यकों का योगफल क्या फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a था हमारा फार्मूला। बस अल्फा का वैल्यू हम जानते हैं, देखो ये है अल्फा का वैल्यू 4 है, अब बीटा का वैल्यू -2 है, यहाँ से उठा कर रख लेंगे, अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2, प्लस है -2 के बराबर, माइनस का फार्मूला माइनस लगा है। अब बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए, ये रही बी की वैल्यू -2 हो गई, माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी 1 है, 1 रख देंगे, 4 -2 बराबर, माइनस का माइनस गुणा कराएंगे तो +2 हो जाएगा, 1 का भाग देंगे 2 ही आएगा, 4 में 2 चला जाएगा, 2 बराबर 2। देखो सत्यता की जाँच हमारा सेम टू सेम आ गए, तो हमारा बोल देंगे सत्यता की जाँच सही है ना। अब दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल लिखेंगे, अल्फा क्या था, अल्फा इंटू अल्फा गुणे बीटा इज इक्वल टू c/a था फार्मूला। अब अल्फा का वैल्यू कहाँ से, ये रही 4 गुणे बीटा का वैल्यू -2 बराबर सी की वैल्यू, ये रही सी की वैल्यू ये रही, कहाँ गए, ये इधर ये रही, सी की वैल्यू -8 रख देंगे, ए की वैल्यू 1 है, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा बराबर -8, देखो बराबर, सत्ता की जांच हमारी हो गई। इसका मतलब है हमारा सवाल पूरा सही है, बस इतना आपको करना है, यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे। अब आपको पढ़ाया हुआ मेरा पसंद आता है तो आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनुराग पाठशाला हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि आप सब मिलकर एक साथ पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, इतना ज़रूर आप इतना चाहते हैं, आप इतना सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगला सवाल सेम वैसे इसमें भी करना है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले इसका गुणा कराएंगे पीछे वाले में, किसमें, जिसमें कोई x y z कुछ नहीं लगा होगा, जैसे गिनती हो, गिनती गुणा कराएंगे, तो यानी 4 गुणा मैंने 1 में कराया, 4 गुणे 1 कितना आ गया, 4। अब 4 को ऐसे 2 भाग में तोड़ देंगे कि गुणा कराने पर 4 ही आ जाए, गुणा कराने पर 2 ऐसे भाग में तोड़ देंगे, गुणा कराने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। अब इन्हीं दोनों संख्याओं जो हम 2 फैक्टर करेंगे, जो 4 के जो 2 गुणनखंड करेंगे, उन्हीं गुणनखंड क्या करते हैं, पीछे वाला देखेंगे, पीछे वाला प्लस कर दें तो कितना आ जाए, 4 आ जाए। आपको क्या आ रहा है समझ में, तो इसको क्या करें, 2 गुणे 2 में तोड़ देंगे, देखो 2 गुणे 2 में तोड़ देंगे, 2 गुणे 2 कर देंगे तो गुणा करा देंगे तो भी 4 आ जाएगा, 2 + 2 कर देंगे तो भी 4 आ जाएगा, है ना। ये हमारा मतलब सेटिस्फाई हो गया। ये वाला लेते हैं, ये वाला, ठीक, प्लस माइनस वाला लिया करते हैं, गुणा वाला नहीं। ठीक है, इसको आपको रफ में करना होता है। चलो यहाँ करते हैं, लेकिन 4s² - 2 + 2 वाला था ना, पीछे ये s लग जाएगा, +1 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये माइनस का अंदर गुणा इस पूरे में हो जाएगा, s दोनों में लगेगा, इन दोनों में लगेगा। ठीक है, समझ गया, तो लिखेंगे 4s² - 2s, इसका गुणा था -2s + 1 = 0। इससे कॉमन ले लेंगे, इससे कॉमन ले लेंगे, इससे कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 2 है दोनों में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी s का, इसमें भी s का चला जाएगा, 2s का कॉमन मिल जाएगा। और 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, s का भाग x² में देंगे तो 1 s बचेगा, माइनस इससे पूरा भाग चला जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा, माइनस इसमें जो यहाँ चिन्ह होगा उसी का कॉमन लेंगे। ठीक है, प्लस होगा तो प्लस जरूर लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस जरूर लगाएंगे। अब इसमें किसी कॉमन नहीं मिला, किसी का कॉमन नहीं मिला, जब किसी का कॉमन ना मिले तो 1 का मिल जाता है, 1 का भाग इसमें देंगे तो सेम टू सेम रहेगा,
एक का भाग इसमें देंगे तो माइनस का प्लस का माइनस रहेगा, सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट ठीक हो गए हमारे। तो एक बार इन्हीं को लिख लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में किसको, इसको 2s माइनस 1 इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार जीरो इसके साथ, एक बार जीरो इसके साथ, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब ये उधर चला जाएगा माइनस का, है ना, तो 2s उधर चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो s बराबर 1/2, है ना, ये बटे में जाता है ना, सेम टू सेम ये भी, तो ये भी हो जाएगा s बराबर 1/2, है ना, यानी पहली वैल्यू अल्फा की है, दूसरी वाली बीटा की है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2, अब बीटा का वैल्यू क्या है हमारी, वो भी 1/2 है ना। ठीक है, हो गई, इतना होगा कि हमारे क्या हो गए, मूल शून्यक हो गए हमारे, ये क्या हो गए हमारे शून्यक। ठीक है, शून्यक हमारे हो गए। अब हम क्या करनी है, जांच करनी है, किसकी, सत्यता की जांच। लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने पर, लिखते करने पर, सत्यता की जांच करने पर। मैंने क्या बताया था, जब सत्यता की जांच करने पर करेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे, द्विघात समीकरण, as² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब इससे क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, किससे, मानक समीकरण से। लिखेंगे तुलना, तुलना कराएंगे, किससे करेंगे, क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, c की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। a बराबर लिखेंगे 4, b बराबर लिखेंगे -4 और c बराबर लिखेंगे 1। ठीक है, अल्फा बीटा की हमारी वैल्यू ये हो ही गई है ना। अब हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे मूलों का योगफल ना, लिखते हैं शून्यकों, अच्छा शून्यक लिखते हैं, कुछ भी लिख दें, शून्यकों का योगफल क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हमारा फॉर्मूला था। बस सबकी वैल्यू उठा उठा कर रख देनी वैल्यू। अल्फा का वैल्यू 1/2 है ना, देखो ये है अल्फा का वैल्यू, हमने देखो ये बीटा का भी सेम टू सेम है ना, रख देंगे अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, दोनों का वैल्यू रख दी बराबर, माइनस फार्मूला का माइनस फार्मूला का फार्मूला लगा दिया। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखो ये है -4, -4 लिख दी मैंने। और क्या ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारी, है -4, +4 सॉरी ना। तो देखो आधा, ये भी आधा है और ये भी आधा, आधा आधा जोड़ के कितना, चाहे आप फ्रैक्शन कर लीजिएगा, फ्रैक्शन करके भिन्न करके तो भी उतना आ जाएगा। ये तो ऐसे नॉर्मल कर लीजिए, आधा और आधा जोड़ के कितना 1 हो जाएगा, माइनस 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 का बड़ा माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, एक बार जाएगा ना। देखो दोनों सेम टू सेम आ गए। दूसरे पे क्या करना था, दूसरे में शून्यकों का गुणनफल क्या होता था, अल्फा गुणे बीटा इज इक्वल टू c/a, c/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 बराबर c की वैल्यू क्या है हमारे, c का 1 है, बी ए की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है, 4 रख देंगे। ठीक है, एक के गुणे हम कराएंगे 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4 आ जाएगा, बराबर 1/4, सेम टू सेम हमारा सत्ता की जांच वो है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक, ऐसे सॉल्व करना, बहुत ईजी सवाल है, नॉर्मल से दो घात समीकरण है। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। बहुत ही देखो, इस जैसे मैं कहा था ना कि आगे पीछे कर देते हैं, अब आप ये ना करा दीजिएगा, इसका गुणा इसमें करा दें तो गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने जब कहा था कि कुछ में ABCD का कोई अक्षर नहीं होना चाहिए, देखो ABCD का अक्षर है, ये गलत हो जाएगा। इसको पहले हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे, पहले उल्टा सीधा लिखा ना, आगे पीछे लिख दिया उसने। लिखेंगे 6x², इसको पहले लिखेंगे -x, लास्ट में -3 बराबर 0। अब हमने इसको ठीक कर दिया, आप गुणा कराएंगे, इसको आप इससे न करा दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, बनेगा नहीं। फिर मैंने बोला ना, जिसमें ABCD का कोई अक्षर न लगा हो, अक्षर नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, आप गुणा कराएंगे, 6 का गुणा कराएंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 बराबर 18, 18 के 2 भागों में तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि उनका गुणा करा दें तो कितना आ जाए, 18 ही आना चाहिए। इन दोनों भागों को क्या कर दें, पीछे वाला चिन्ह, पीछे वाला चिन्ह, पीछे वाला चिन्ह माइनस कर दें, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यही तो है हमारा, तोड़ो 18 को, हाँ भर गया, देखो बन गया। 9 2 कर देंगे, 9 का गुणा 2 में करा देंगे 18 हो जाएगा, 9 को 2 में घटा देंगे 7 आ जाएगा, बना हमारा, बन गया। देखो तो ये वाला प्लस माइनस वाला लिख लेते हैं ना, 9 - 2, बस इसको मिटा देना, ये रफ में करना होता है। ठीक है, ये अपने मन से सोचो, इसमें कर सवाल में नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है,
-3। अब देखो 6x² माइनस क्या था 9 - 2, एक्स लग जाएगा यहाँ पे, -3 बराबर 0। 6x² माइनस का अंदर गुणा होगा -9 आ जाएगा, एक्स तो लग ही जाएगा, इसका माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x तो लग ही जाएगा, -3 बराबर 0। अब इससे कॉमन ले लो, इससे कॉमन ले लो, इससे कॉमन क्या मिल रहा है, तो 3 का भाग चला जाएगा दोनों में, है ना, एक एक्स से चला जाएगा, 3x का कॉमन ले लेंगे, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, एक्स का भाग x² में देंगे तो एक एक्स बच जाएगा, माइनस 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा, एक्स का भाग एक्स में कट जाएगा, एक ही बचेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक। प्लस लेंगे यहाँ पे जो चिन्ह होगा प्लस का। अब इसमें कुछ कोई भी कॉमन नहीं मिला, जब कोई कॉमन ना मिले तो आपको एक से ले लेना है, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक। नहीं सॉरी, मैं इधर नहीं लगेगा, सेम टू सेम आ जाएगा, बराबर 0। देखो दोनों सेम टू सेम है, एक इनको लिख लेते हैं 2x - 3, दूसरे ब्रैकेट में ये वाला 3x और ये वाला +1 = 0। अब दोनों से वैल्यू निकालेंगे अल्फा बीटा की, है ना। 2x - 3 बराबर 0, एक बार कर लेंगे 3x + 1 = 0, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर +3, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, जो एक्स के गुणा में है, गुणा में 2 इधर बटे में आ जाएगा, ये माने किसकी वैल्यू हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 3/2, ऐसे बीटा की निकाल लो, 3x है, ये उधर चला जाएगा, प्लस का उधर चला जाएगा तो कितना -1 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3, ये माने किसकी बीटा की वैल्यू हो गई कितनी 1/3 माइनस, देखो ठीक है। अब आपको क्या करना है, सत्यता की जाँच करनी है बेटा, ठीक। यहाँ लिखेंगे सत्यता की जाँच, कैसे लिखेंगे, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तुरंत समीकरण लिखेंगे ये वाला, ठीक है। क्या लिखा था समीकरण, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। इसकी तुलना करा देंगे, किससे कराएंगे, ax² + bx + c बराबर 0, ये क्या रहा मानक समीकरण, ठीक है। अब a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू -c की वैल्यू ये वाला देखो, हाँ, a की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू हो गई -7 और c की वैल्यू हो गई -3, ठीक है। हो गई। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे पहला वाला, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या था हमारा, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, है ना, ये फॉर्मूला अपना। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा देखिए, अल्फ़ा की 3/2 और बीटा की -1/2, 1/3 है ना, 1/3 लिखेंगे यहाँ पे 3/2 प्लस बीटा की -1/3 = माइनस फार्मूले का हो गया। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -7 हो गई, बटे ए की वैल्यू 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे भिन्न ले लेंगे, दोनों एल्शियम ले लेंगे, 6 का एल्शियम आ जाएगा, 2 का भाग 3 में कराएंगे, 6 में कराएंगे 3 में आ जाएगा, 3 गुणा 3 में कराएंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस इसका भाग इसमें देंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा यहाँ करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का देखो, माइनस का प्लस का 9 है, माइनस का 2 कितना बचेगा 7 हो जाएगा, बटे 6 आ जाएगा बराबर, माइनस का गुणा माइनस कराएंगे, माइनस का गुणा माइनस में प्लस आ जाएगा और नीचे 6 तो नीचे 6 आ जाएगा, देखो सेम टू सेम हो गया, ठीक। अब दूसरे नंबर पर क्या था, शून्यकों का गुणनफल = कितना था, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का वैल्यू 3/2 गुणे बीटा का वैल्यू -1/3 बराबर सी की वैल्यू देखो ये है -3 बटे ए की वैल्यू 6, ठीक है। 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1 ऊपर बचा, नीचे 2 बराबर 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, -1/2, सेम टू सेम देखो आंसर हो गया। ऐसे आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब अगर चलते हैं अगले सवाल में, अगला सवाल बहुत ईजी है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, ये तो गुणन डायरेक्ट करेंगे, कैसे ना, स्क्वायर +8 u बराबर 0, यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, 4 का और u का मिल जाएगा ना, 4 u का मिल जाएगा, 4 से 4 कट गया, एक u से u का भाग देंगे तो u बचेगा, सिर्फ प्लस बचेगा, 4 से 4 2, u से u खत्म बराबर 0। एक बार इसके 0 कर लेते हैं, 4a करेंगे 4u = 0, दूसरे में करेंगे u + 2 बराबर 0, u बराबर कितना 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा u बराबर
उधर चला जाएगा माइनस का 2, है ना। पहली वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, सत्ता की जांच करने पर हम लिखेंगे सत्यता की सत्ता की जांच करने पर, ठीक। क्या था, पहले समीकरण लिखते हैं, 4u² + 8u = 0 बराबर 0 कर लेंगे। ये तो ऐसे है ना, क्यों 0 किया मैंने बताता हूँ अभी। ये 0 नहीं करना तो आप कभी ना करिए, बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना सवाल है ना, u = 0। अब जांच करेंगे किससे, तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, a बराबर 4, b बराबर 8 हो गया। अब c बराबर कुछ है नहीं, जब c बराबर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, c बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे, योगफल लिखेंगे ना। पहले नंबर लिखेंगे मूलों का, ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर, यहाँ लिख लेते हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a हो गया। अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, है ना, बराबर b माइनस, पहले से कहा है b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 8 हो गई, a की वैल्यू 4 हो गई, कट कर देंगे 2 बार, कितना -2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, देखो जाँच होगा, ठीक है। अगले में चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4। यहाँ भी 0 गुणा किसी संख्या में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 तो ऑलरेडी है ही, देखो बन गया, ओके, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में, ये भी बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी है। लिखेंगे t² बराबर, उधर लिख देंगे t² बराबर नहीं, इधर पहले लिखेंगे t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर करेंगे, उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब t की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे, +- हो जाएगा, √15, ठीक है। तो एक बार प्लस की वैल्यू लिख लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लिख लेंगे, है ना, एक बार प्लस की वैल्यू, एक बार माइनस की। प्लस में हो जाएगा t बराबर प्लस का 15, प्लस वाले में प्लस की वैल्यू लेते हैं, माइनस वाले में माइनस की वैल्यू लेते हैं, ठीक। कितना हो गया, ये हमारा हो गया अल्फ़ा, ये हमारा हो गया बीटा, माइनस का, ठीक हो गया। अब क्या लिखेंगे उस जांच करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच करने पर, समीकरण लिखते हैं तुरंत, t² - 15 बराबर 0। अब तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1 है ना। b की वैल्यू क्या है, गोड़े में जब कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। t है ये t, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू यहाँ, ये गिनती की वैल्यू यानी कि c की वैल्यू ये वाली, जब b की कुछ नहीं है तो b की क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर 0, c बराबर -15, ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर पहला नंबर, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है हमारी, अल्फ़ा का वैल्यू प्लस √15 प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या हमारी, बी की वैल्यू 0 हो गई, ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस माइनस कट जाएगा 0 बचेगा, इसका भाग इसमें देंगे 0 बचेगा, बराबर हो गया, ठीक है भाई, जांच हुई। अब दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, अब दूसरे नंबर पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा का वैल्यू प्लस का √15 माइनस बी की वैल्यू माइनस का √15,
बराबर सी की वैल्यू क्या थी हमारी, सी की वैल्यू हमारी थी ये 15 -15 और ए की वैल्यू हमारी 1। सी की वैल्यू -15 और 1 की वैल्यू 1 है। माइनस गुणा 15 15 गुणा होगा कैसे, 15 गुणे 15 कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 के स्क्वायर कर देंगे, रूट लगाए दोनों में, रूट से स्क्वायर से रूट काट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 15 बराबर -15। देखो माइनस का माइनस तो लगा है ना, सेम टू सेम हो जाएगा। देखो आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल सबको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं छठवें सवाल में। ठीक है, छठवां सवाल आप करके लाएंगे, ये आपको करके लाना है, ये आपका होमवर्क है वाला, HW है ये वाला। आपको समझ में आया तो इसको करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में अल्फ़ा बीटा के वैल्यू के कमेंट करना है। अल्फ़ा बराबर जो आएगा, बीटा बराबर जो आएगा, आप इन दोनों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। लगाने के बाद जो जिम्मेदार स्टूडेंट है, समझदार स्टूडेंट है, जो सच में पढ़ना चाहता है वो ज़रूर कमेंट करेगा। ठीक है, और जो सिर्फ ऐसे मज़े करना चाहता है, देख रहा है, तो उसको कोई मतलब नहीं है, वो कमेंट ना करे। ठीक है, तो जो आपको ये होमवर्क आपका है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। 4-5 सवाल हमने बताए हैं, अब एक सवाल आपका फ़र्ज बनता है कि आप इसको लगा के लाइए। अगर नहीं भी बनता है, हाँ एक चीज़ और है, नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसको बता दीजिए, हमसे नहीं बना है, तो हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल में, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आ गया, बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल, यदि ध्यान दीजिए, शब्दों को ध्यान दो, शून्यकों का योगफल, योग और शून्यकों का गुणनफल ये दिया हुआ है ना। वो कह रहा है शून्यकों का योगफल। हम शून्यकों का योगफल के, हम जो मानते थे शून्यकों का योगफल क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा मानते थे योगफल। इसकी वैल्यू क्या है, पहली वाली है वो 1/2 है, ये 1/4 सॉरी। और कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा गुणे बीटा की वैल्यू क्या है, ये दिया -1। ये दिया है तो आपको बनाना क्या है, एक द्विघात समीकरण याद करना है, इनसे द्विघात समीकरण बनाना है, जस्ट अपोजिट है ना। उसने किसकी वैल्यू दे दी है, एक यहाँ इसकी गुणनफल की वैल्यू दे दी है, एक बार क्या दे दी, योगफल की वैल्यू दे दी है। आपको बनाना है, समीकरण बनाना है, समझ रहे हैं आप। कह रहा है कि दो घात बहुपद ज्ञात करना है, आपको निकालना है जिसके शून्यकों का योग, शून्य हमारे होते हैं, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, शून्य क्या होते हैं हमारे, शून्य हमारे होते हैं, एक अल्फ़ा होता है, बीटा, इनका कह रहा है योग निकालना। योग सवाल में क्या दिया है, 1/4। इन्हीं जो शून्य होते हैं इनका गुणन क्या दिया है, -1 दिया है। आपको क्या करना है, एक समीकरण बनाना है, ऐसा समीकरण। ठीक, बहुत ईजी है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको जरा सा याद रखना उसको, बहुत ईजी इस तरीके से आप बना पाएंगे। ठीक है, हाँ अब याद रखिएगा फॉर्मूला, कौन से लिखेंगे, द्विघात लिख रहा हूँ, द्विघात समीकरण बनाने वाला सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाने वाला सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ सवाल होते हैं पेपर में ज़रूर से ज़रूर एक सवाल पूछता है, एक सवाल ज़रूर से पूछ लेता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इसे कुछ ये दे देगा, ऐसे ही दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, आपको समीकरण बनाना है 1-2 नंबर पक्के। ठीक है, ये x², फिर से बता रहा हूँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक में बाहर x प्लस माइनस ओनली प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। याद रखिएगा, ये चलिए, ठीक है, ये याद हो गया। इसको याद रखना, सवाल ज़रूर पूछता है। ठीक है, बस तुरंत आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे निकालते हैं। हाँ, बस कुछ नहीं करना, उठा कर रख देना इस फॉर्मूले में, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला हमारा हो गया। ये किसकी वैल्यू हुई, ये हमारी किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि पहला वाला क्या बोला है, योगफल बोला था, योगफल की वैल्यू है। फिर दूसरे में गुणनफल बोला था, गुणनफल की वैल्यू है 1/2। गुणनफल की क्या है, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर -1, इसकी वैल्यू हो गई। बस उठा कर रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे, 1/4 लिखते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 1/4, रख दिया। देखो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, इसकी जगह मैंने रख दिया 1/4, है ना। इसी की वैल्यू तो रखनी है, बाहर x लगा, बाहर x लगा देंगे, प्लस लगा, इसकी वैल्यू क्या दी है सवाल में, -1 लिख देंगे बराबर 0। समझते जाइए, हो गया। लिखेंगे x² माइनस 1/4 x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 1 बराबर 0। ठीक,
ये तो आप बस ये आपको उत्तर हो गया। कोई कोई इसके यहाँ भी छोड़ देगा तो भी बिल्कुल पूरे बराबर अंक मिलेंगे, है ना। अगर इसको आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेके और बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से लिख सकते हैं, बटे हटा सकते हैं। तो यहाँ एक लगा लेंगे, यहाँ एक लगा लेंगे, ठीक है। हर जब कोई नहीं होता तो हर को हम एक मान लेते हैं। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4 का, है ना, लासा ले लेंगे 4 का। 1 का भाग 4 में देंगे, कितने बार आ जाएगा 4 बार। 4 गुणा 1 में कराएंगे, इसमें कराएंगे, इसमें कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, माइनस 4 का भाग 4 में कराएंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कराएंगे 1 में, कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, x आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, नहीं यहाँ क्या था, हाँ ठीक है। 1 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार आएगा 4 बार। 4 गुणा कराएंगे 4 में, नहीं 1 में तो 4 आ जाएगा, बराबर 0। नीचे 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कराते हैं। 1 का गुणा कराएंगे इसमें, इसका गुणा कराते हैं इसमें, 0 गुणा कराएंगे 4 में, समझ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 1 का गुणा कराएंगे इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 गुणा कराएंगे 0 में, 4 का गुणा 0 में कराएंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण बन गया, ठीक। यहाँ पे हम क्या लेंगे, पूरे अंक लिखेंगे, बस हमारा सवाल हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में। बहुत ईजी, ये किसकी वैल्यू है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये किसकी वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा की। बस समीकरण लिखो, द्विघात से लिखेंगे, दो घात समीकरण, दो घात समीकरण क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। ये रख दिया। अब क्या करेंगे, बस रख देंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये दी √2, लिख देंगे √2, x लगा है बाहर तो x लगा देंगे, प्लस लिखा है प्लस लगा देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 लिख देंगे बराबर 0। बस यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 का ले लेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 गुणा यहाँ करा देंगे तो कितना आ जाएगा 3x², माइनस लगा देंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा यहाँ कराएंगे, कितना आ जाएगा 3√2, x लगा दो, प्लस 3 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 का भाग 3 में कराएंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा बराबर 0। एक नीचे लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 के गुणा इसमें करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3x² माइनस 3√2x1 बराबर, इसका 3 गुणा 1 में 3 गुणा कराएंगे 0 में, कितना आ जाएगा 0। ये हमारा समीकरण आ गया, ठीक है, बनेगा समीकरण। ऐसा ही सॉल्व करना, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। ये किसकी वैल्यू ये वाली, ये हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की है, ये किसकी है हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा की है, ठीक। बस रख दो, पुट करना है बस, माइनस इसकी वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे, 0 रख दिया, पीछे x लगा देंगे, प्लस इसकी वैल्यू क्या है √5 लगा देंगे, बराबर 0 लगा देंगे। इसका कोई मतलब नहीं है तो x² प्लस 5 बचेगा √5 बराबर 0, आंसर हो गया। बस ऐसे और करना, बहुत ईजी सवाल है, पेपर में आता बहुत ही वाला सवाल, ठीक है, लगभग 1 नंबर का दे ही देता है। ये करेंगे, ये किसकी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की गुणा योगफल की, ये किसकी गुणनफल की अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब लिखेंगे दो घात समीकरण। दो घात समीकरण क्या होता है x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस इसकी वैल्यू क्या दी थी सवाल में 1 दे दी है, 1 लिख देंगे, पास x लगा है, x लगा देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दे दी है बराबर 0, हो गया आंसर। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं। ये किसकी वैल्यू है, ये दी है हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये किसकी है अल्फ़ा गुणे बीटा की वैल्यू, ठीक, अल्फ़ा गुणे बीटा। देखना दो घात समीकरण ये कोई लिख सकता है, बहुपद भी लिख सकता है, इसमें कोई बात नहीं, बहुपद लिख सकता है। क्या था फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 बराबर 0।
इसकी जगह सेम टू सेम माइनस, इसकी वैल्यू क्या है सवाल में, ये दे दी है, क्या देखिए 1/4 माइनस का 1/4, एक्स लगा देंगे, पीछे ये लगा है, प्लस लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 लिख देंगे, बराबर 0। अगर आप चाहते हैं तो इसको सही कर लीजिए, नहीं यहीं आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है। ले लेंगे 4 के 4 कैल्शियम ले लेंगे, ठीक है। 1 का भाग 4 में लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 गुणा यहाँ कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4x² माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट सीधा माइनस गुणा माइनस कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 ही आएगा, x लग ही जाएगा, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा, बराबर 0/1 कर लेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का गुणा 1 में इसमें कराएंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है, 4x² प्लस x प्लस 1, 4 गुणा 0 कराएंगे 4 गुणा 0 कराएंगे तो 0 आ जाएगा, बस समीकरण बन गया हमारा। बहुत ही सवाल है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में, लास्ट सवाल आ गया। हाँ, ये भी होमवर्क आपका है, ये से आपको बना के लाना है, ये भी आपका HW है, 2 सवाल आपको बना के लाने हैं, ठीक है। तो ये इसको आप करके लाना, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कर लेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको पढ़ाया हुआ हमारा अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भेजें कि आप ये भी देखिए, ठीक है। ऐसे आप फ्री में पढ़ते रहें और अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। हम ऐसे आराम से डेली क्लास करेंगे, बीच में 2 दिन 3 दिन का गैप हुआ है कि हमारा पेपर था, हम चले गए लखनऊ चले गए थे पेपर देने, ठीक है। इसलिए अब कोई गैप नहीं होगा, लगातार कंटिन्यू वीडियो आएंगी, आप ऐसे ही पढ़ते रहें, हमसे सीखते रहें। और आपको होमवर्क जरूर करके लाना है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। होमवर्क जरूर करके लाना है, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो ईमानदार स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहता है सच में, वो होमवर्क जरूर करेगा। और आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देगा, ठीक है। आपको होमवर्क जो आज का होमवर्क दिया है ना, पहले सवाल का 6वां नंबर ये है, और दूसरे सवाल का भी 6वां नंबर, दोनों सवाल ये तो आज के करके आने हैं। और एक्सरसाइज 1.3 के तीसरा सवाल करके लाना है। एक्सरसाइज 1.4 के भी दूसरा चौथा सवाल करके लाना है। और एक्सरसाइज 1.2 के 2.1 के एक ही सवाल है उसमें, तो ये पूरा कर लेना, बस इतना सवाल आपको होमवर्क में दिया जाता है। आप आराम से होमवर्क करके दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, ठीक है। चलो तो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, आराम से बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके बाय।